हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं एस्ट्रल लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एस्ट्रल लिमिटेड में आप देखोगे कि स्टॉक ने आज फाइनली ब्रेकआउट दिया है इस लेवल के अराउंड। और ब्रेकआउट क्यों हुआ है पहले वो समझिए। यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक में जब ऊपर की दिशा पकड़ी थी स्टॉक ने, यहाँ कहीं से स्टॉक मूव हुआ था और रिटर्न्स भी अच्छे निकाल के दिए थे स्टॉक ने। 49 डेज में ऑलमोस्ट 44% रिटर्न्स दिए थे, तो स्टॉक सही चलते हुए नजर आया था। उसके बाद स्टॉक पूरा साइडवेज हुआ था, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल कंजेशन का फॉर्मेशन बनते हुए नजर आया सपोर्ट रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन के साथ साथ। और स्टॉक में फाइनली ट्रिपल बॉटम भी बने। यहाँ पे आप देखें हॉरिजॉन्टल कंजेशन एज अ ट्रिपल बॉटम, ये तीन अपने बॉटम हो गए और इसी के साथ साथ स्टॉक ने यहाँ पे आज ब्रेकआउट दिया है। तो ये फॉर्मेशन तो आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे देखें तो आप अपन को जो सेलर सबसे ज्यादा देखने को मिले वो जो 2095 पे हैवी सेलिंग देखने को मिली है। इसके ऊपर स्टॉक नहीं जा पाया। 2095 के ऊपर क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि 2100 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल, दैट्स वाई यहाँ पे स्टॉक्स के ऊपर नहीं जा पाया। और 2100 सस्टेन करने में मैंने पहले भी बोला है, कोई भी साइकोलॉजिकल लेवल हो तो 5 पॉइंट पहले से सेलिंग दिख जाती है। तो 2095 पे अपन को सेलर्स एग्जैक्टली मिल गए। यहीं से रिवर्सल बना और 2075 पे क्लोजिंग हो गई स्टॉक की। अब क्लोजिंग भी साइकोलॉजिकल लेवल पे हुई और सस्टेन कर गया, दैट्स अ गुड थिंग। तो बाय मंडे आप देखें स्टॉक जब तेजी पकड़ेगा तो पहला टारगेट होगा अपना 2100 एज अ। 2100 के बाद जो फिर अपन को छोटा हर्डल फेस कहीं देखने को मिलेगा वो रहेगा 2125। और 2125 का नेक्स्ट जो अपन को टारगेट रहेगा वो 2150 रहेगा और फिर ऐसे ऐसे करके अपना रहेगा 2200। बात करेंगे, देखें एस्ट्रल की बात है तो 2 से 2.25% स्टॉक बेसिकली नॉर्मल चलता है। तो आप 50 पॉइंट्स के टारगेट रखेंगे। 50 पॉइंट्स में ऐसा रहेगा कि यहाँ पे देखें आप 2 से 2.25% ही चला और आपको 50 पॉइंट्स एक्वायर हो गए। क्योंकि एस्ट्रल के अगर आप कैंडल्स देखें सारी 2-2.5% एक दिन में आपको एक्यूमुलेशन कहीं ना कहीं दिखा देती है। इतना तो इतना आपका चल सकता है, एस्ट्रल कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपका जब आप देखें कि 50 पॉइंट्स का एक्वायरमेंट रहता है तो साइकोलॉजी वेल ड्रिवन रहती है, कॉन्फिडेंट रहोगे आप और आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट करने में आसानी होती है। और ये भी रहता है कि मैंने 2-2% करके एक बड़ा एक्यूमुलेट कर लिया है टारगेट और फिर आप कॉन्फिडेंट करके अगर कभी भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, इन दैट केस आपके पास रिटर्न आ जाते हैं। तो ये तो हुई ऊपर की दिशा की बात। 50 पॉइंट्स में इजाफा करते जाइए, स्टॉक चलता जाएगा। बात करें स्टॉक में सपोर्ट कहाँ होगा। अब सपोर्ट की बात आती है तो उससे पहले एक चीज समझिए कि स्टॉक बाय एनी मीन्स अगर यहाँ से रीटेस्टिंग के लिए आ सकता है, क्योंकि अभी ब्रेकआउट हुआ है तो रीटेस्टिंग दिखाएगा, डेफिनेटली दिखाएगा। तो 225 तक अपना रीटेस्टिंग हो सकती है, तो पैनिक मत करिएगा, यहाँ पे रीटेस्टिंग डेफिनेटली कर सकता है। अगर रीटेस्टिंग नहीं होती है तो पुल बैक बनाएगा। पुल बैक में एज एन आपका एक बियरिश कैंडल आएगी, उस पर फ्रेश एंट्रीज होंगी और नेक्स्ट डे स्टॉक सूट अप होगा। तो कुछ दो मोमेंटम ऐसे बन सकते हैं, या तो रीटेस्टिंग होगी तो यहाँ कहीं एंटर करिए, और अगर नहीं हो रहा है पुल बैक आ गया, पुल बैक के बाद फिर से एक बुलिश कैंडल बनने लगी है तो फिर आप उस पर एंट्री कर जाइए, क्योंकि वहां से फिर स्टॉक रीटेस्टिंग नहीं करेगा, वो पुल बैक पर फ्रेश एंट्रीज बना के स्टॉक सूट अप हो जाएगा। तो ये आपको दो चीजें समझनी है, आप ऐसे एक्ट करिएगा। अब बात करते हैं सपोर्ट की कि अगर बाय एनी मींस पुल बैक रहता है और कहाँ तक रहेगा वो ध्यान में दीजिएगा। तो पुल बैक अगर रहेगा तो फिर आप देखिए कि स्टॉक में अपना नेक्स्ट सपोर्ट जो इसके बाद बनेगा वो बनेगा 2050 पे, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है तो 25 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट होगी और यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर नीचे की दिशा पकड़ेगा और 2025 के आसपास सपोर्ट लेगा। तो दो सपोर्ट लेके चल रहे हैं अपन, ज्यादा नहीं, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन के पास है और दूसरा साइकोलॉजिकल लेवल है 2050 के अराउंड, इसी वजह से। वेल हालांकि देखा जाए तो ये भी साइकोलॉजिकल लेवल के नियर बाय ही है। तो ये दो अपने सपोर्ट हो गए और ऊपर की दिशा में अगर देखें तो ये अपनी सारी एज अ रेजिस्टेंस काम करती हुई नजर आने वाली है। तो होपफुली अब आपको क्लियर होगा एस्ट्रल लिमिटेड कैसा चलेगा। रिसेंटली स्टॉक के नतीजे रहते और तभी से स्टॉक में सूटअप हुआ है ये, अदरवाइज ये नहीं रहता इतना। अब नतीजों पे एक नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें सेल्स जो इस बार थी वो 1370 सीआर की रही थी दिसंबर क्वार्टर में। इन द लास्ट दिसंबर क्वार्टर जो सेल्स थी वो 1268 सीआर की थी, तो सेल्स में इजाफा हुआ है। एक्सपेंसेस की बात करें तो 1165 सीआर की इस बार रही है, लास्ट ईयर ये 1081 सीआर की थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 205 सीआर रहा है, लास्ट ईयर ये 186 सीआर था। तो इजाफा आप देखें हर चीज में देखने को मिल रहा है। वेल एक्सपेंसेस की बात करें तो जैसी सेल्स होती हैं वैसे ही एक्सपेंसेस देखने को मिलते हैं। अगर कम रहेंगे तो एक्सपेंसेस कम होंगे, सेल्स ज्यादा रहेंगी तो एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। इसके बाद अदर इनकम देखें तो इस बार 6 सीआर रही है, लास्ट ईयर नेगेटिव थी -2। इंटरेस्ट इस बार 8 सीआर रहा है, लास्ट ईयर 9 सीआर था, तो इंटरेस्ट में गिरावट हुई एक सीआर से। डेप्रिसिएशन इस बार 50 सीआर रहा है, लास्ट ईयर 46, तो यहाँ थोड़ी सी बढ़त हुई। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार 154 सीआर रहा है, लास्ट ईयर ये 130 सीआर था। एंड नेट प्रॉफिट इस बार 113 सीआर रहा है, लास्ट ईयर ये 95 सीआर था। तो आप देखें नतीजे अच्छे रहे, इसीलिए कहीं ना कहीं मोमेंटम पकड़ा स्टॉक ने और यहीं से अभी तक ऑलरेडी अगर बात करें
तो छोटे-छोटे मोमेंटम के साथ स्टॉक ने जो रिटर्न निकाल दिया वो 18% है। और अब ब्रेकआउट हुआ है तो आप यहाँ से अगर मोमेंटम मान लें कि 20% अभी और जाएगा स्टॉक, तो 20% में जो आपका मोमेंटम बढ़ेगा, वो यहाँ कहीं पहुँचेगा 2500 के आसपास। तो डेफ़िनेटली इतना स्टॉक मूव कर सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि नतीजे सही रहे हैं और बाय नेक्स्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट तक स्टॉक 2500 डेफ़िनेटली दिखा सकता है। तो होपफुली यहाँ मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं एस्ट्रल लिमिटेड में। वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।